राजस्थान के दिल में एक जगह है जो रहस्य में डूबी हुई है। भानागढ़ का किला, अतीत का एक खामोश प्रहरी। इसकी ढहती दीवारें गौरव और कयामत की कहानियां बयां करती हैं। यह किला एक बीते युग का प्रमाण है। इसके पत्थर किंवदंतियों में डूबे हुए हैं। 1573 में भगवंत दास द्वारा बनवाया गया यह किला कभी जीवन से भरपूर था। मुगल साम्राज्य तब अपने चरम पर था। भानगढ़ उसके ताज का गहना था। किले की वास्तुकला में हिंदू और मुगल शैलियों का मिश्रण था। यह अपने समय का एक अजूबा था, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक। लेकिन समय के साथ भाग्य बदल जाता है। जो कभी एक समृद्धिशाली शहर था, वह अब एक भूतिया शहर है। वह किला जो कभी हंसी और संगीत से गूंजता था, अब भयानक खामोशी में खड़ा है। इसके खाली गलियारे और खंडहर मंदिर एक त्रासदी की कहानी कहते हैं। भानगढ़ की कहानी सिर्फ पत्थर और चूने की नहीं है। यह उन लोगों के बारे में है जो यहाँ रहते थे और मर गए। यह एक खूबसूरत राजकुमारी और एक तांत्रिक के बारे में है। यह प्यार, विश्वासघात और सदियों से गूंजते अभिशाप के बारे में है। यहीं से हमारी कहानी सचमुच शुरू होती है। भानगढ़ के इतिहास में एक नाम रोशन है, राजकुमारी रत्नावती, भानगढ़ का गहना। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसका आकर्षण लाजवाब था। उसका हाथ मांगने के लिए दूर दूर से राजकुमार आते थे। लेकिन रत्नावती का दिल जीतना आसान नहीं था। राजकुमारी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार भी थी। वह राजकाज और युद्ध कला में निपुण थी। उसके पिता राजा उस पर बहुत प्यार करते थे। उसने उसमें भानगढ़ का भविष्य देखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिंसेस रत्नावती। मेरे बहुत से प्रशंसकों में सिंधिया सेवड़ा नाम का एक आदमी था। वो कोई साधारण आदमी नहीं था। सेवड़ा एक तांत्रिक था, काले जादू का जानकार। उसकी चाहत मुझसे प्रेम की नहीं, बल्कि वासना और लालच की थी। उसने मुझ में शक्ति का एक जरिया देखा। सेवड़ा की काली निगाहें मेरा हर जगह पीछा करती थी। उसने मुझे अपना बनाने के लिए साजिशें रची, लेकिन मैं उसके लिए बहुत चालाक थी। मैंने उसके असली चेहरे को पहचान लिया। मुझे क्या पता था कि मेरे इनकार से घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जो भानगढ़ को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। ठुकराए जाने और अपमानित होने पर सेवड़ा का प्यार नफरत में बदल गया। रत्नावती के लिए उसकी चाहत कुछ भयानक और मनहूस में बदल गई। गूढ़ प्रतीकों और उबलते औषधि से घिरा हुआ वह अपनी खोह में चला गया। वहां उसने एक भयानक अभिशाप बुनना शुरू कर दिया। दिन रात सेवड़ा काले जादू का जाप करता रहा। उसके घर के आसपास की हवा बुराई से भर गई। जानवर भाग गए, पौधे मुरझा गए। ऐसा लग रहा था जैसे धरती भी उसकी बुराई से पीछे हट रही हो। और फिर अमावस्या की रात श्राप पूरा हुआ। तांत्रिक सिंधु सेवादा, यह शहर अब और नहीं रहेगा। इसके महल ढह जाएंगे, इसके बगीचे मुरझा जाएंगे। यहाँ फिर कभी कोई नहीं रहेगा। लेकिन श्राप मुश्किल चीजें हैं। वे अक्सर ढलाईकार पर ही पलटवार करते हैं। जैसे ही सेवड़ा ने अपने जादू के अंतिम शब्द कहे, पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिर गया। वह लुढ़कता हुआ तांत्रिक को अपने नीचे कुचलता हुआ चला गया। उसकी आखिरी सांस पीड़ा और विजय की चीख थी। भाग 4, भानगढ़ की लड़ाई और पतन। श्राप वर्षों तक निष्क्रिय पड़ा रहा, जैसे वार करने के लिए इंतजार कर रहा हो। भानगढ़ फलता फूलता रहा। रत्नावती एक बुद्धिमान और प्रिय शासक के रूप में विकसित हुई। लेकिन क्षितिज पर काले बादल मंडरा रहे थे। भानगढ़ में युद्ध आ रहा था। इसकी शुरुआत सीमाओं पर झड़पों से हुई, फिर बड़े पैमाने पर आक्रमण हुए। अदम्य रत्नावती के नेतृत्व में भानगढ़ की सेनाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि वे जीत सकते हैं, लेकिन श्राप अपना कपटी जादू चला रहा था। एक एक करके भानगढ़ के बचाव ढहते गए। आक्रमणकारियों ने विशाल दीवारों को तोड़ दिया। गलियां खून से लाल हो गईं। महल में रत्नावती ने अपना आखिरी स्टैंड लिया। वह शेरनी की तरह लड़ी, लेकिन वह भी इस ज्वार को रोक नहीं सकी। रात होते होते भानगढ़ मुर्दों का शहर बन गया था। उसके लोग वहीं पड़े रहे जहां वे गिरे थे। इसकी इमारतें आग से जल गईं और महल के खंडहरों में रत्नावती की लाश मिली थी। इस प्रकार सेवड़ा के श्राप के अनुसार भानगढ़ का गौरव समाप्त हो गया। भाग 5, आधुनिक समय में भूतिया अनुभव। सदियां बीत गईं, लेकिन भानगढ़ वीरान ही रहा। ऐसा लगता है श्राप अभी भी कायम है। दिन में पर्यटक खंडहरों में घूमते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छा जाता है, एक दमनकारी सन्नाटा छा जाता है। किला एक अलग ही रूप धारण कर लेता है।
बहुत से लोग जिन्होंने रात में भानगढ़ का दौरा किया है वे अजीबोगरीब अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। खाली कमरों में फुसफुसाहट, सुनसान गलियारों में गूंजते कदम। कुछ लोगों ने भूत प्रेत देखने का दावा किया है। शाही लिबास में एक महिला, शायद खुद रत्नावती, श्राप बुदबुदाता एक काला साया। क्या यह सेवड़ा हो सकता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चेतावनी जारी की है। भानगढ़ किले में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच प्रवेश वर्जित है। स्थानीय किंवदंतियां उन लोगों के बारे में बताती हैं जिन्होंने रात में अंदर जाने का साहस किया था। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। क्या यह महज अंधविश्वास है या इन कहानियों में कोई सच्चाई है? वैज्ञानिकों और संशयवादियों ने घटना की व्याख्या करने की कोशिश की है। वे चुंबकीय विसंगतियों, इंफ्रासाउंड और सामूहिक उन्माद की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने भानगढ़ के अलौकिक वातावरण का अनुभव किया है, ऐसी व्याख्याएं खोखली लगती हैं। वे कहते हैं कि श्राप बिल्कुल सच है। भाग 6, भानगढ़ किले का स्थायी रहस्य। भानगढ़ का किला एक पहेली के रूप में खड़ा है जो वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं, जहां प्राकृतिक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह समान रूप से मोहित और भयभीत करता रहता है। भानगढ़ की कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई कोई श्राप था? क्या राजकुमारी रत्नावती और सिंधिया सेवड़ा सचमुच अस्तित्व में थे? इतिहास कुछ जवाब देता है, लेकिन बहुत कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। शायद यही भानगढ़ के स्थायी आकर्षण का हिस्सा है। कुछ के लिए भानगढ़ एक सतर्क कहानी है। यह काले जादू के खतरों के बारे में बताता है, एक तरफा प्यार के नफरत में बदलने के बारे में। दूसरों के लिए यह एक ऐतिहासिक पहेली है जिसे सुलझाया जाना बाकी है। पुरातत्वविद खंडहरों का अध्ययन करना जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि कल्पना से तथ्य को अलग किया जा सके। लेकिन शायद भानगढ़ का असली महत्व हमारी कल्पना को जगाने की क्षमता में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी रहस्य हैं। विज्ञान और तर्क के दायरे से परे ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और इस प्रकार भानगढ़ किले की किंवदंती जीवित है, जो भारत के रहस्यमय अतीत की एक भूतिया प्रतिध्वनि है।